अब तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है। तारिक रहमान की नई सरकार में हिंदू चेहरे के तौर पर बीएनपी के कद्दावर नेता गोएश्वर चंद्र रॉय को कैबिनेट में शामिल किया जाना भी लगभग तय माना जा रहा है। गोएश्वर चंद्र रॉय सिर्फ एक नेता नहीं है, बल्कि बीएनपी की नीति निर्माण कमेटी के प्रमुख हैं और उनका खालिदा जिया के परिवार से बेहद पुराना और गहरा नाता रहा। इस बार के चुनाव में बीएनपी के सिंबल पर जीतकर संसद पहुंचने वाले वो सिर्फ 2 हिंदू उम्मीदवारों में से एक हैं, जो कि ढाका 3 सीट से जीत कर आए। उनके समधी निताय रॉय चौधरी भी जीतकर संसद पहुंच चुके हैं, जिससे पार्टी के भीतर उनका कद और मजबूत हो गया। गोएश्वर का मंत्री बनना इसलिए भी अहम है क्योंकि तारिक रहमान ने चुनाव से पहले वादा किया था कि देश के विकास में हर समुदाय की भागीदारी होगी और गोएश्वर को शामिल कर वे दुनिया को ये संदेश देना चाहते हैं कि बीएनपी की सरकार में अल्पसंख्यकों के हित सुरक्षित रहेंगे। अब देखना होगा कि उनका ये वादा, उनका ये दावा कितना सही और सटीक बैठता है। तारिक रहमान अपनी कैबिनेट में अनुभव और युवा जोश को एक संतुलित माहौल के रूप में देखने की कोशिश कर रहे हैं। एक संतुलन बनाने की भी एक आप कह सकते हैं प्रयास की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 40 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी, जिनमें मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और मिर्जा अब्बास जैसे पुराने दिग्गजों के साथ साथ शमा उबैद और बैरिस्टर फरजाना शर्मिन कुतुल जैसे नए चेहरों को मौका मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अब बात कर लेते हैं उस कूटनीतिक पहलू की जिस पर सबकी निगाहें टिकी थी कि क्या आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढाका जाएंगे या नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे तो क्यों नहीं जा रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण में शामिल न होने के पीछे कोई राजनीतिक कड़वाहट या नाराजगी नहीं है, बल्कि उनकी पूर्व निर्धारित व्यस्तताएं हैं। जिस वक्त ढाका में शपथ ग्रहण समारोह होगा, ठीक उसी वक्त भारत में एक बहुत बड़ा एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा है, जिसमें दुनिया भर के दिग्गज शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा 17 फरवरी को ही मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बेहद महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक पहले से तय है, जिसके कारणवश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पड़ोसी मुल्क के प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में अब नहीं पहुंचेंगे, शिरकत नहीं कर पाएंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाना इस पूरे व्यस्त कार्यक्रम के साथ संभव बिल्कुल नहीं था, लेकिन भारत ने अपने प्रतिनिधित्व में कोई कमी नहीं छोड़ी है। भारत सरकार की ओर से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ढाका जाएंगे और ये दर्शाता भी है कि भारत बांग्लादेश के साथ अपने लोकतांत्रिक रिश्तों को कितनी अहमियत देता है। विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया कि ओम बिरला की मौजूदगी में भारत और बांग्लादेश के गहरे रिश्तों और साझा इतिहास का एक प्रतीक रहेगा पूरा समारोह। अब इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना और बीएनपी की ये प्रचंड जीत भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को किस दिशा में ले जाएगी। बीएनपी ने 300 में से 212 सीटों पर बड़ी जीत दर्ज की है, जबकि अवामी लीग इस चुनाव से बाहर थी, यानी कि अब ढाका में सत्ता का चरित्र पूरी तरह बदल गया। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो बीएनपी को भारत के प्रति थोड़ा सख्त और पाकिस्तान या चीन के प्रति नरम माना जाता है, लेकिन कूटनीति में स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होते, बल्कि स्थायी हित होते हैं। तारिक रहमान भी ये बखूबी समझते हैं कि भारत जैसा विशाल पड़ोसी देश उनके देश की आर्थिक स्थिरता और विकास के लिए कितना जरूरी है। भारत की भूमिका उनके देश की अर्थव्यवस्था, उनके देश के विकास के लिए कितना आवश्यक है। अब यही वजह है कि चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद तारिक रहमान को फोन कर बधाई भी दी थी और तारिक ने भी भारत के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई, यानी कि भारत से कड़वाहट खत्म की जाएगी। जिस तरह का माहौल बना रहता है, जिस तरह के राजनीतिक जानकार बातें रखते हैं कि दोनों देशों के बीच, और जब बात बीएनपी की आती है तो वो भारत को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते, तो ये छवि जो है बदलने वाला काम होगा अब इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद। अब भारत के लिए बांग्लादेश की सुरक्षा और पूर्वोत्तर राज्य की कनेक्टिविटी बहुत मायने रखती है। वहीं बांग्लादेश के लिए भारत का बाजार आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जीवन रेखा के समान है। ओम बिरला का जाना और गोएश्वर चंद्र रॉय जैसे नेताओं का कैबिनेट में शामिल होना ये एक बड़ा संकेत है और शुरुआती आशंकाओं के बावजूद दोनों देश व्यावहारिकता के आधार पर आगे बढ़ेंगे, इस बात की ये तस्दीक करता नजर आ रहा है पूरा पहलू। हालांकि शेख हसीना के दौर में जो अटूट भरोसा था, उसे नए सिरे से बनाने में तारिक रहमान और नई दिल्ली दोनों को वक्त लगने वाला है। फिलहाल संकेत सकारात्मक है और ये नई सरकार भारत के साथ टकराव की बजाय सहयोग का रास्ता चुनती नजर आ रही है। ऐसा तो अभी तक के पूरे सिनेरियो में आप कह सकते हैं, पूरे परिदृश्य में नजर आ रहा है। कुल मिलाकर 17 फरवरी का दिन दक्षिण एशियाई राजनीति में नए समीकरणों का गवाह बनेगा, जहां एक तरफ तारिक रहमान अपनी नई टीम के साथ बांग्लादेश की कमान संभालेंगे, तो वहीं भारत अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करवाकर ये संदेश देगा कि पड़ोसी होने का धर्म निभाना उसकी प्राथमिकता रहा है। किसी भी कड़वाहट से ऊपर उठकर
देश के लिए सहयोग करना पड़ोसी मुल्क का सहयोग करना आवश्यक समझा जाता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.